क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय प्रकृति ने कैसे अद्भुत चमत्कार दिखाए? कैसे उन्होंने अपने बाल्यकाल में असुरों का संहार किया और माखन चोरी जैसी शरारतों से सबके दिलों में जगह बनाई? और वो कौन सा रहस्य है जिसने इंद्रदेव को भी उनकी दिव्यता के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर जिसमें श्री कृष्ण के जीवन की लीलाओं का दर्शन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए आगे की कहानी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। ये कथा द्वापर युग की है, जब भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया था। कथा का आरंभ होता है मथुरा से, जहां कंस नामक अत्याचारी राजा शासन करता था। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से किया था। विवाह के समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। इस भविष्यवाणी से डरकर कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। जब भी देवकी ने संतान को जन्म दिया, कंस ने निर्दयता से उन संतानों को मार डाला। लेकिन जब देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो जेल के दरवाजे अपने आप ही खुल गए और वसुदेव अपने नवजात पुत्र को लेकर गोकुल पहुंचे, जहां नंद और यशोदा रहते थे। वसुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा की गोद में छोड़ दिया और वहां से यशोदा की नवजात कन्या को लेकर वापस मथुरा आ गए। सुबह होते ही कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया, लेकिन वो कन्या देवी योग माया के रूप में आकाश में चली गई और कंस को चेतावनी दी कि उसका विनाशक मथुरा से दूर गोकुल में सुरक्षित है। गोकुल में श्री कृष्ण का बचपन आनंदमय बीता। वे यशोदा और नंद के लाडले थे। बचपन से ही श्री कृष्ण ने कई लीलाएं की, जिसमें सबसे प्रमुख थी माखन चोरी और कालिया नाग का वध। गोकुल के बच्चे कृष्ण के साथ खेलना पसंद करते थे क्योंकि वे बहुत शरारती और प्यारे थे। उन्होंने अपनी माखन चुराने की लीला से सभी गोपियों का दिल जीत लिया। उनके माखन चुराने की शरारतें इतनी प्रसिद्ध हो गई कि गोकुल में कोई भी मटकी सुरक्षित नहीं थी। लेकिन केवल शरारतें ही नहीं, श्री कृष्ण ने अपने बालपन में ही कई राक्षसों का भी वध किया। पूतना, सकटासुर और तृणावर्त जैसे दैत्यों को उन्होंने खेल खेल में ही मार गिराया। ये देखकर सभी समझ गए कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं बल्कि दिव्य शक्तियों से युक्त है। गोकुल से वृंदावन तक श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार हुआ। एक बार इंद्रदेव ने गोकुल वासियों को सबक सिखाने के लिए मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। भयभीत गोकुल वासियों ने श्री कृष्ण से मदद मांगी। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल वासियों को बारिश से बचाया। इस घटना के बाद गोकुल वासियों ने इंद्र की पूजा करना बंद कर दी और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। जैसे जैसे श्री कृष्ण बड़े होते गए, उनकी लीलाओं और पराक्रम की कहानियां मथुरा तक पहुंची। कंस, जो पहले से ही उस भविष्यवाणी के कारण चिंतित था, उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन हर बार असफल रहा। अंततः कंस ने एक आखिरी योजना बनाई और श्री कृष्ण को मथुरा बुलाया। मथुरा में कंस ने श्री कृष्ण के साथ बलराम को भी मल्लयुद्ध के लिए आमंत्रित किया, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से कंस का वध कर दिया और मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। श्री कृष्ण का पूरा जीवन धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए ही था। उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और पांडवों की विजय सुनिश्चित की। गीता के उपदेश से उन्होंने संसार को कर्मयोग और धर्म के महत्व का पाठ पढ़ाया। श्री कृष्ण की कथा हमें ये सिखाती है कि धर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी लीलाएं हमें यही संदेश देती हैं कि सच्चाई की जीत अवश्य होती है, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो।